जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद एक शराबी के मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट करते हैं। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। जो शराबी पहले अपने जीवन को मनमाने ढंग से चला रहा था, वह अब हर पल केवल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक भी बना लेता है। पेश है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी मधुआ का सारांश। ठाकुर सरदार सिंह उच्च वर्ग के व्यक्ति थे। उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता था, जिसके कारण ठाकुर साहब भी कभी कभी लखनऊ आया जाया करते थे। उन्हें कहानी सुनने का बड़ा शौक था। इसी क्रम में उनकी मुलाकात एक शराबी से होती है, जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों को लखनऊ की रंगीनियों तथा प्रेम आदि की लच्छेदार कहानियां सुनाकर बदले में उनसे पैसे लेता था। एक दिन शराबी ने ठाकुर साहब को बताया कि उसने पिछले 7 दिनों से शराब नहीं पी है। पीना तो दूर रहा, छुआ तक नहीं है। ठाकुर साहब के पूछने पर शराबी ने उन्हें बताया कि वह शौक से शराब नहीं पीता, बल्कि दूसरों के दुख से दुखी होकर मन की पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसा करता है। इससे वह दूसरों के दुख को देखकर भी अनदेखा करने में सफल हो जाता है। चूंकि उस दिन रात का समय था और सर्दी भी काफ़ी पड़ रही थी, अतः बात करते करते ठाकुर साहब जब थक गए तो उन्होंने शराबी को 1 रुपया देकर जाने को कहा। साथ ही लल्लू जमादार को भेज देने के लिए भी कहा। कोठी से निकलकर वह शराबी लल्लू को खोजते हुए फाटक के समीप वाली कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसे कोठरी से आती हुई किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ सुनाई दिया। वह उस रोते हुए बच्चे को, जिसका नाम मधुआ था, डांट कर चुप रहने को कह रहा था। लेकिन जब मधुआ चुप न हुआ तो लल्लू ने उसे कोठरी के बाहर चले जाने को कहा। कुछ ही पलों में शराबी ने देखा, गोरे रंग का एक भयभीत बालक सहमा हुआ कोठरी से बाहर निकल रहा था। पहले तो शराबी ने बालक को देखा और फिर बड़े ही ममत्व से बिना बोले हुए उसके गालों पर बह आए आंसुओं को पोंछा। इसके बाद उसे लेकर कोठी के फाटक से बाहर निकल आया। इस समय रात के 10 बज रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर जब मधुआ फिर से सिसकने लगा तो शराबी ने दुलार भरी डांट के साथ उसके रोने का कारण पूछा। इस पर मधुआ ने उसे बताया कि उसको दिन भर कुंवर साहब, जो कि ठाकुर साहब का बेटा था, के साथ खेल में रहना पड़ा था। उसके बाद और भी काम करने पड़े थे, इसीलिए रोटी नहीं बना सका था, और जब जमादार से भूख की बात करने गया तो उसे खाने के बदले में डांट फटकार सुनना पड़ा। इतना कहते कहते मधुआ जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए एक तंग गली की बड़ी बदबूदार कोठरी में खींच ले गया। वहां रोशनी का प्रबंध करके वह मधुआ के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ा। उसके पास ठाकुर साहब का दिया हुआ 1 रुपया था। इस समय शराबी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। एक ओर उसकी इच्छा होती थी कि उस 1 रुपये से वह शराब पीकर पिछले 7 दिनों की कसर पूरी कर ले, लेकिन तुरंत उसे मधुआ का ध्यान आ जाता था कि वह भूखा है। इसी सोच विचार में वह चलता गया। अंततः एक मिठाई की दुकान से पूरे 1 रुपया का सामान लेकर उसे मधुआ के सामने लाकर रख दिया। खाने का सामान देख मधुआ खुश होकर मुस्कुराने लगा। दोनों ने साथ मिलकर खाया और वहीं लेटे रहे। शराबी ने मधुआ को ओढ़ने के लिए अपना पुराना ओवरकोट दे दिया और खुद कंबल ओढ़कर लेट गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे मधुआ के जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन अंत में उसने यह भी सोचा कि सुबह होते ही वह मधुआ को यहाँ से जाने को कहेगा। सुबह होते ही शराबी ने मधुआ को प्यार भरी झिड़की देते हुए रात का बचा खाना खाकर चले जाने को कहा। लेकिन मधुआ के मना करने पर वह मन ही मन झल्लाते हुए बाहर निकल गया और गोमती की ओर चल दिया। गोमती नदी के किनारे पर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोए और वहीं बैठ गया। अब तक धूप भी निकल आई थी।
वह वहीं बैठा चुपचाप नदी की धारा देख रहा था। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वह उस व्यक्ति को पहचान ही न सका। बाद में उसे याद आया कि उस व्यक्ति का नाम राम जी है और उसके पास उसने सांड धराने की कल, जो चाकू या कैंची की धार तेज करने की मशीन होती है, कई वर्ष पूर्व रख दी थी। राम जी ने उसे उलाहना देते हुए कहा कि वह उस कल को उसकी कोठरी से उठा ले जाए। यह सुनकर शराबी को सब कुछ याद आ गया। वहां से वह अपनी कोठरी पर आया और देखा कि मधुआ चुपचाप वहां बैठा था। उसने शराबी के लिए कुछ जलपान का सामान अपने में से बचा कर रखा था और स्वयं जलपान कर चुका था। शराबी चुपचाप जलपान करने बैठ गया, लेकिन इस समय भी वह भविष्य के बारे में सोच रहा था। जलपान के बाद उसने मधुआ से भविष्य के बारे में बात की। मधुआ की बातों से जब यह मालूम हुआ कि मधुआ अनाथ है, न कोई घर है और न अब वह ठाकुर की नौकरी करना चाहता है, तो वह मधुआ तथा कल को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। धन्यवाद।